दिल्ली कैबिनेट में कौन दो चेहरे शामिल? कौन है आतिशी और सौरभ जो बनाए गए मंत्री? कितनी है इनकी दौलत? कैसी रही इनकी पॉलिटिकल जर्नी? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री के तौर पर दो नए चेहरे शामिल कर लिए गए हैं। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज दिल्ली कैबिनेट में चेहरे तो नए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ही सालों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जगह खाली हो गई थी, जिसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद दिया गया। पार्टी में सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद इनके नामों को औपचारिक स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास भेजा गया था। उनकी ओर से मुहर के बाद अब आतिशी और सौरभ का पॉलिटिकल प्रोफाइल मंत्री का हो गया है। चलिए इन दोनों की अब तक की पॉलिटिकल जर्नी पर एक नजर डालते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज और दौलत है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की नई मंत्री आतिशी मारलेना की, जो कालकाजी से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी तो ये पहले से हैं, लेकिन पहली बार चुनाव उन्होंने साल 2019 में लड़ा था। उस समय उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रहे गौतम गंभीर को टक्कर दी थी। हालांकि उसमें उन्हें शिकस्त मिली थी। इसके बाद मारलेना ने साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया, जिसमें उन्हें कालकाजी सीट से जीत हासिल हुई। केजरीवाल सरकार की एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने में आतिशी का काफी अहम रोल रहा है। साथ ही कोरोना काल में भी काम करने का उनका अनुभव रहा है। ये पार्टी की एक प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं। दिल्ली के दूसरे नए मंत्री बने हैं सौरभ भारद्वाज, जो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इसके अलावा वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष की भी भूमिका में हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का वो चेहरा है जो पार्टी की स्थापना के समय से ही जुड़े हुए हैं। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने राजनीति में अपना पहला डेब्यू चुनाव लड़ा था, उस वक्त सौरभ भारद्वाज को जीत हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, वे उस समय केजरीवाल सरकार में परिवहन विभाग समेत 4 बड़े विभागों के मंत्री भी रहे थे। इसके बाद वे साल 2015 में हुए चुनाव में भी जीते, लेकिन तब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। सौरभ भारद्वाज की पॉपुलैरिटी ऐसी रही कि इन्होंने 2020 के चुनाव में भी जीत हासिल कर हैट्रिक लगा दी थी, लेकिन तब भी उन्हें मंत्री पद नहीं मिल सका था। हालांकि सौरभ को अब जरूर इस पद पर आसीन किया गया है। आतिशी मारलेना की संपत्तियों की बात करें तो साल 2020 के चुनाव में उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास कुल 1,41,21,663 रुपए की चल संपत्ति है। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनके पास किसी तरह की कोई अचल संपत्ति नहीं है। हलफनामे के मुताबिक उस दौरान उनके बैंक खातों में कुल 1,22,22,811 रुपए जमा थे। इनके पति ने अलग अलग सेविंग स्कीम्स में 18,68,850 रुपए का निवेश किया हुआ है। इनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनके पास अपना कोई मकान, जमीन, गाड़ी या गहने आदि नहीं हैं। बात अगर सौरभ भारद्वाज की संपत्तियों की करें तो साल 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,09,65,258 रुपए की चल अचल संपत्ति है। इसमें इनके पास 33,65,258 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि सौरभ भारद्वाज के पास 76 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।